अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 नवंबर को होने वाला पाकिस्तान नेवी का टेस्ट और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मोहसिन पाकिस्तान कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फोर्स इज़ इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर है? तो इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, F इज़ इक्वल टू ma। फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसिस इज़ कॉल्ड। ऐसी फोर्स जो दो मोशंस को रोकती है या उसको रोकने की कोशिश करती है, रुकावट पैदा करती है, तो ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसमें सिर्फ फ्रिक्शन भी आ सकता है या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ सकता है, तो दोनों ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस आप कवर करते हो पर यूनिट टाइम में तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है स्पीड। नेक्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है जिसे एटम कहते हैं, या फिर एटम के ग्रुप्स के मिलकर बनता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, तो ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज एवापोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड बिकम अ गैस बेलो इट्स डैश। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो इसका आंसर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट नेक्स्ट 2 नंबर। आपने इसके अगले 2 नंबर लिखने हैं। आपके पास एक सीरीज़ है और ये वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें 2 अल्टरनेट सीरीज़ चल रही है। अगर आप एक डिजिट का गैप करके देखें तो आपको नज़र आएगा 5 के बाद आएगा 6, देन 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, अब 8 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 9। इसी तरह दूसरी सीरीज़ है 3, 3 के बाद है 4, फिर 5, फिर 6, तो नेक्स्ट क्या होगा? 7। यानी कि ये 2 सीरीज़ एक साथ जो है वो चल रही है, तो इसका आंसर है 9 एंड 7। नेक्स्ट इज बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू। तो बुक का टाइटल होता है और मैन का क्या होता है? नाम, तो इसका आंसर है नेम। नेक्स्ट इज रिंग इज़ टू फिंगर एज वॉच इज़ टू। रिंग जो है वो हम फिंगर में पहनते हैं और वॉच आप कहाँ पहनते हैं? तो इसका आंसर क्या है? रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्स क्यूब माइनस 62 इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स का क्यूब, आपने इसमें से एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपल सा है, माइनस का 62 जो है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करेगा तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 64 बन जाएगा। उसके बाद आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्यूब रूट लेंगे, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4, तो x इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर है टिश्यूज़। नेक्स्ट इज हाउ मैनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कितने लेवल्स हैं? तो इसका आंसर है 8 लेवल्स। जैसे कि इकोनॉमिकल लेवल होता है, बायोलॉजिकल लेवल होता है, बायोस्फीयर, तो इस तरीके से बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या है? 8 लेवल्स। नेक्स्ट इज अमेबा इज़ आ ऑर्गेनिज्म। अमेबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो अमेबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? यूनिसेलुलर। अमेबा इज़ आ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ। हीट जो है वो किसकी फॉर्म है? तो इसका आंसर है एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह हीट का यूनिट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का जो यूनिट है वही हीट का यूनिट होगा। नेक्स्ट इज फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। सी जो है वो यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल सी नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ प्रोटोप्लाज्म इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ। प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसका केमिकल बेसिस है? तो इसका आंसर है लाइफ। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? जितने भी कंपाउंड्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इन्हें अगर हम कंबाइनली एक नाम लेकर के हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, अर्थ का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें जो है वो लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर हम जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो इसका आंसर है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज़
विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसका असर एवापोरेशन पे क्या होगा, तो इसका आंसर है इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एवापोरेशन ऑलरेडी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके रेट को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है पावर। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इन अ केमिकल रिएक्शन इज़। ठीक है, केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लॉज और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका आंसर है फिजिकल केमिस्ट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ वेट। वेट का यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज़। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, या पावर ऑफ लेंस को हम किस में मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है डायोप्टर। हम पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में ही मेजर करते हैं। ये एमसीक्यूज मैंने आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, तो इसका आंसर है Na, कैपिटल N और स्मॉल a। नेक्स्ट इज़ बांगे दरा इज़ रिटन बाय। बांगे दरा बुक किसने लिखी, तो इसका आंसर क्या है, इलामा इकबाल। ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट हर टेस्ट में ये जो है वो क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। नेक्स्ट इज़ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स क्या हैं, तो इसका आंसर है नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो है वो डीएनए में होती हैं, प्यूरिन भी और पिरिमिडीन्स भी। तो ये जो है वो आज के टेस्ट का एक मेजर क्वेश्चन था, तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन्स क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। नेक्स्ट इज़ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, तो इसका आंसर है चकोर। चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट ग्लूकोज इज़ अ विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये केमिस्ट्री का एमसीक्यूज है। ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप है, तो इसका आंसर क्या है, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज इज़ अ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट लाइट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ इन। लाइट जो है वो सूरज से अर्थ तक कितने टाइम तक पहुंच जाती है, तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, सनलाइट जो है वो सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट इज़ रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की, तो इसका आंसर है हेनरी बैक्वेरेल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज़ विच वन इज़ डिफरेंट। आपको एक सीरीज़ दी गई है और आपने इसमें से चूज़ करना है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो इनमें जो है देखें, शुरू के दोनों डिजिट सिमिलर हैं और आखिर के दोनों डिजिट्स जो है सिमिलर हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन डी जो लास्ट है जिसमें 4322। इसमें क्या है कि शुरू के डिजिट सिमिलर नहीं है, तो यही इन सब में से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट इज़ नील बोहर गिव हिज। ठीक है, नील बोहर जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या मॉडल दिया था, तो इन्होंने जो है वो एटॉमिक मॉडल दिया था 1913 में। नील बोहर गिव हिज एटॉमिक मॉडल इन 1930। नेक्स्ट इज़ हु रॉट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एंथम यानी कौमी तराना किसने लिखा, तो इसका आंसर है हफीज़ जलंधरी। ये तो एक ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। नेक्स्ट इज़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। आपने इसमें जो है वो प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करना है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आप ए और बी की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 31। ठीक है, 1 से लेकर 31 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर है 240। नेक्स्ट इज मोस्टली सॉलिड पार्टिकल्स और सॉलिड कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, जितने भी सॉलिड कंपाउंड्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर है क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 26 इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है, तो इसका आंसर है 746 वॉट्स। ये एक न्यू क्वेश्चन था जो आज के टेस्ट में आया हुआ था। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अकॉर्डिंग टू द लेंथ कौन सा है, तो इसका आंसर है रिवर नाइल, और ये जो है वो इजिप्ट में है।
तो अगर ये पूरा लिखा आता है नाइल इन इजिप्ट तो आप ये चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ नाइल। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट था, ये क्या है लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू ब्रेथ, तो इसका आंसर क्या है अमेज़न, और ये कहाँ वाक़ है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट इज़ डॉग इज़ टू बिच एज हॉर्स इज़ टू, ठीक है, डॉग की जो फीमेल है वो बिच होती है, तो हॉर्स की फीमेल कौन है, तो इसका आंसर है मेयर, डॉग इज़ टू बिच एज हॉर्स इज़ टू मेयर। नेक्स्ट इफ़ वी मूव फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची द डायरेक्शन विल बी, अगर हम इस्लामाबाद से कराची की तरफ मूव करते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका आंसर जो है वो साउथ है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट लगा रहे हैं, तो ये गलत है, इसका आंसर जो है वो साउथ है। नेक्स्ट इज A/B=B/A एज दे इक्वल टू D, नेम द प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर A/B बराबर है B/A के और ये दोनों बराबर है D के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव आर, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है, तो इसका आंसर है अपोजिट या फिर एंटोनियम। नेक्स्ट द लेंथेनाइड सीरीज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स जो हैं वो कितने एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है, तो इसका आंसर है 14, ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 डेट फॉलो लेंथम इज कॉल्ड, ठीक है, ये प्रीवियस से ही लिंक करता क्वेश्चन है कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है लेंथेनाइड्स। नेक्स्ट इज एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटालिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बॉटम में हमारे पास जो है वो ग्रुप होता है एक, और वो ग्रुप जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इनका आंसर है एक्टिनाइड्स या फिर एक्टिनॉइड्स, ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है ठीक है, एक्टिनाइड्स पे कहते हैं और एक्टिनॉइड्स भी। नेक्स्ट इज देयर आर डैश एक्टिनाइड एलिमेंट, ठीक है, एक्टिनाइड में कितने टोटल एलिमेंट हैं, तो इसका आंसर है 15, जिस तरह लेंथेनाइड में 14 थे, एक्टिनाइड में टोटल 15 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, जितने भी आयोनिक कंपाउंड है और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्योंकि जितने भी आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड है ये सब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में नहीं होते, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर है लियाकत अली खान। इसी तरह आपसे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी पूछा जा रहा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी शायर कौन है, और ये सबको पता है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है मीटर। तो व्यूवर्स ये थे आज के एक्सपीरियंस क्वेश्चंस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा जो इसका पार्ट 2 है वो मैं रात तक अपलोड कर दूँगी, उसमें भी जो है वो कुछ MCQs हैं जो आज के टेस्ट में आए थे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।